Good morning, everyone. Ma'am, good Good morning, ma'am. Good morning, morning. beta. How are you all? I am fine, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. Today we will discuss exercises from chapter 8. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा बुक दिख रही सभी को स्क्रीन पर? No, ma'am. No, ma'am. 1 मिनट अभी देखिए नेट अब दिख रही है? मैम दिखने लगी। मैम दिखने लगी। ओके गुड। ओके क्वेश्चन नंबर 5 करना है ना आप लोगों को आज कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। किसी प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखें। ओके इसको कितने लोगों ने कंप्लीट किया है कि अभी नहीं? किसने इसको कंप्लीट किया है इस क्वेश्चन को? मैम किसने इसको कंप्लीट किया है अभी? यस दीपिका, चलिए बताइए आपने मैम, क्या कोई जानकारी नहीं। इकट्ठा की? मैम एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले आदमी के बारे में जाए। ओके तो बताइए कौन है, उनके बारे में बताइए आप कुछ। मैम बता रहे हैं। ओके मैम बता रहे हैं। आपको टाइम चाहिए थोड़ा? यस महक बेटा तब तक आप बता दो। मैम जुलाई 2019 1919 के न्यूजीलैंड में जन्मे सर एडमंड हिलरी केजी ऑनजेड केबीई एक पर्वतारोही एवं खोजकर्ता थे। पर्वतारोही बेटा, एवरेस्ट शिखर पर्वतारोही पर नहीं है। सर्वप्रथम दीपिका बेटा पर्वतारोही है, पर्वतरोही नहीं है। ओके यस मैम। सर्वप्रथम पहुंचकर सुरक्षित वापस आने वाले हिलोरी और शेरपा तेनिजिंग नोवेरो ही थे जिसने उन्होंने मई 29 1953 को पूरा किया। ओके गुड। नेक्स्ट, और किसने इकट्ठा की जानकारी? महक बेटा आपने इकट्ठा किया जानकारी? भूल गए थे? मैम अभी नहीं। अच्छा आप आज इकट्ठा करना। ओके यस अंश पांडे, यस मैम। नो मैम, मैंने भी नहीं किया। आपने भी नहीं किया। प्रिया, माइक ऑन करिए प्रिया। मैम 1 to 4 मिला था। नहीं किया, मैं आज इकट्ठा कर लेंगे। अभी आपने भी इकट्ठा नहीं किया जानकारी? नो मैम। ओके अरुण बेटा आपने? मैम हमने भी नहीं किया है। केवल दीपिका ने किया। ओके आप लोग आज इकट्ठा करना। ओके सेशन एंड हो जाएगा तो आप लोग Yes, इकट्ठा ma'am. करके राइट करके उसका फोटो सेंड करना, ठीक है? ओके मैम। Yes. बेटा आप लोग होमवर्क नहीं करते, केवल दीपिका कभी कभी होमवर्क करती है, मैम 1 to बाकी 4 मिला। महक डेली होमवर्क देती है, बाकी और कोई होमवर्क नहीं करता है। बेटा आप सभी को होमवर्क करना चाहिए। ओके मैम डेली देते हैं। यस मैम। हाँ तो आप देते हो, महक भी देती है, बाकी कोई नहीं देता होमवर्क। तो अभी इसको आप सभी को जानकारी इकट्ठा करके राइट करके सेंड करना। ओके यस मैम। चलिए आगे देखते हैं पढ़ते पढ़ते में। यहाँ पे आपको गद्यांश को रीड करना है, उसके बाद से मैम एक्सक्यूज मी। यस बेटा बोलिए बेटा। मैम एक बार क्वेश्चन 4 बता दीजिए। मैम क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, महज इंसानियत और साथी पर्वतारोहियों के प्रति प्रेम सद्भावना ही उनसे
ये काम करवाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपको खुद से आपने स्टोरी पढ़ी है, तो आपको उसी से इसको कंप्लीट करना। आपने स्टोरी पढ़ी, उनके बारे में जानकारी ली, बबीता रोही थे, उनके बारे में आपने जानकारी ली, तो उससे क्या आपको लिखना है कि क्या ये सही है, मतलब क्या जो सबको की सहायता करते थे लोगों की वो। ओके, यस मैम। तो आपको लिखना है ओके। महज इंसानियत और साथी पर्वतारोहियों के प्रति प्रेम सद्भावना ही उनसे काम करवाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यस, हम इस कथन से सहमत हैं। अब क्यों सहमत, आपको रीजन लिखना है। ओके, आपने कहानी पढ़ा है, आपको Yes. पता होगा, आप इसका रीजन राइट करना। ओके, और कोई क्वेश्चन इसमें? नो मैम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पढ़ते पढ़ते में यहाँ पर गद्यांश को रीड करना है, फिर इसका आंसर देना। ओके, Yes, ma'am. अंश पांडे ऑन द माइक। मैम चलिए इसको रीड करिए, गद्यांश को पढ़ना है। ओके, 1 मिनट। अंश पांडे स्टॉप। अंश पांडे स्टॉप बेटा। मतलब गद्यांश मीन्स क्या होता है? गद्यांश जानते हो ना? Yes, ma'am. गद्यांश किसको कहते हैं, पद्यांश किसको कहते हैं? मैम क्या कर रही हैं? मैम गद्यांश पैराग्राफ को कहते हैं। पैराग्राफ को कहते हैं। Yes, ma'am. बेटा मैं क्या बताइए, गद्यांश पद्यांश में क्या डिफरेंस है? मैम गद्यांश एक पैराग्राफ में होता है जिसमें तो पद्यांश किसमें होता है? पद्यांश किसमें होता है? मैम वो पूरी स्टोरी में होता है। पद्यांश पद्यांश की को और क्या बोलते हैं? पद्यांश में क्या होता है? मैम सेंटेंस होता है। पद्यांश में सेंटेंस होता है। अब बेटा वीडियो ऑन क्या कर करिए। रही हैं? अब पद्यांश में क्या होता है? पद्यांश हमारी आवाज कट के आ रही है। एक्सक्यूज मैम। यस बेटा। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा आवाज कट के जाए, मेरा गला खराब है इसलिए आपकी आवाज कम जा रही होगी। गला बैठा हुआ है। चलिए बताइए, गद्यांश पद्यांश डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? अभिनल यू टेल। अभिनल। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा महक, आपको आवाज आ रही है मेरी? महक। यस मैम। अंश पांडे, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए आपको आवाज नहीं जा रही है। प्रिया ऑन द माइक। बेटा बताइए, गद्यांश पद्यांश में क्या डिफरेंस है? मैम गद्यांश है बोलिए। मैम गद्यांश में पैराग्राफ है, मैम सेंटेंस है। पद्य सेंटेंस है। पद्य में होता क्या है? कविता को हम पद्य बोलते हैं। ओके, कविता का नाम सुने हो? पोयम, कविता। Yes. तो पोयम और कविता को ही पद्य बोलते हैं। ओके, जिसको लयबद्ध किया जाता है, लय के साथ गाया जाता है। पद्य को हम लय के साथ गा सकते हैं। ओके, और ये जो गद्यांश होता है, कहानी होता है। हम कहानी को गद्यांश बोलते हैं। कोई घटना होती है उस कहानी के रूप में लिखते हैं, उसको गद्यांश बोलते हैं। ओके, यस मैम। कहानी को गद्यांश बोलते हैं और कविता को पद्य बोलते हैं। ओके, तो
तो यहाँ आपको गद्यांश को रीड करना है, जो गद्यांश यहाँ पे लिखे हुए हैं गद्यांश को आपको पढ़ना है। ओके, किसी घटना के बारे में है, किसी के जीवन से संबंधित घटना के बारे में लिखा हुआ है ये गद्यांश, तो आपको उसको पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा सभी को? यस मैम। यस मैम। कैसे तेज नहीं बोल पाएंगे, गला खराब है। ओके, इतना ही तेज बोल पाएंगे आज, इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चीज को रीड करिए, कौन रीड करेगा? महक ऑन द माइक। महक बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। रीड करिए। यस मैम। शेरपा तेंजिंग ने हम बहुतों को शेरपा शब्द से परिचय कराया है। वह दुनिया का पहला पर्वतारोही था जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा था। रॉन्ग रीड कर रहे हो, पर्वतारोही है। ओके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा, हमने कहा मेरी आवाज धीरे जाएगी, गला बैठा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना 29 पड़ेगा। मई। आगे रीड करिए। बेटा आगे रीड करिए। 29 मई 1953 को वह एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा था। तेंजिंग शेरपा समुदाय से था। तिब्बती भाषा में शेरपा का मतलब होता है पूर्व में रहने वाले लोग। इनके पूर्वज तिब्बत के खाम क्षेत्र में रहते थे, जो बाद में तिब्बत की घाटियों में चले गए थे। शेरपा आमतौर पर नेपाल के पूर्वी हिस्सों से उसकी ऊंची चोटियों तक इनके गांव बसे हैं। समुद्र तल से 400 से 500 मीटर तक की ऊंचाई के बेहद ठंडे इलाकों में ये रहते मिल जाएंगे। इनकी भाषा शेरपा या शेरपाली है। ये तिब्बती, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं। महक स्टॉप। यस, अंश पांडे ऑन द माइक। अंश पांडे। यस मैम। चलिए आप रीड करिए। शेरपाली हैं। ये तिब्बत, नेपाल, अंग्रेजी और हिंदी भी जानते हैं। तिब्बत नहीं, तिब्बती है। मैम तिब्बती, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी भी जानते हैं। परंपरागत रूप से खेती ही इनका मुख्य पेशा है। खेती कम ऊंचाई वाले इलाकों में ही होती पाती है। वे वहाँ मक्का, गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगाते हैं। खुम्बू जैसी जगहों पर एक का पूरा क्षेत्र बुक दिख रही है? नो मैम। यस मैम। ओके नो मैम, मैम अभी नहीं दिखी। बेटा अभी दिखेगी, आपको भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं दिख रही होगी। अब देखिए, अपने बुक से देख के रीड कर दो। आप बुक है आपके पास ना, अंश पांडे? यस मैम। अपनी बुक से देख के पढ़िए इसको। हिमालय का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। ऐसे
में खेती करना संभव नहीं होता, इसलिए इस समय ये पर्वतारोहण क्या अभिनय बोला आपने बेटा? और इसको फिर से मैम बोलिए। इसको क्या आपने रीड किया अभी? मैम किसको? ये अभी जहाँ पे एरो ब्लिंक कर रहा है देखो। पर्वतारोहण, ओके गुड। आगे। अभिनय और अभिनय नहीं है, ध्यान से देखो। अभियान और ट्रैकिंग से ट्रैकिंग। जीवन ट्रैकिंग। मैम ट्रैकिंग। मैम वही हम ट्रैकिंग पढ़े हैं आपने ट्रैकिंग पढ़ा है। से जीवन चलाते हैं ओके ज्यादा। स्टॉप। मैम स्टॉप। प्रिया। बेटा माइक ऑन करिए, प्रिया आवाज नहीं आ रही है। ज्यादातर सेठ बिल वर्मा को मानते हैं, इनकी अपनी परिपूर्ण विश्व भाषा होती है। 1 मिनट। बेटा कहाँ पे रीड कर रहे हो आप? फिर से रीड करिए। मैम ज्यादातर सेठ बुद्ध वर्मा से नहीं बुद्ध शेरपा। धर्म को शेरपा राइट है बेटा। शेरपा। शेरपा ही हो। ज्यादातर शेरपा बुद्ध धर्म के बुद्ध मानते नहीं हैं, बौद्ध। इनकी अपनी प्रिया स्टॉप। बुद्ध बौद्ध है, बुद्ध नहीं है, बौद्ध। मात्रा देख के रीड किया करो। ज्यादातर सिर्फ बौद्ध धर्म के के नहीं धर्म को को मानते हैं, इनकी आगे आगे। आप वही बोले। हाँ अभी आपने के बोला था, आगे। धर्म को मानते हैं, इनकी अपनी नो अभी आपने इसको रॉन्ग रीड किया, इसमें फिर से रीड करने को आपसे बोला है, आपने इसको रॉन्ग बोला था। पारंपरिक विश्व होती है। क्या क्या पुरुष और महिलाएं बेटा स्टॉप। पुरुष और महिलाएं आपने इसको क्या रीड किया अभी? वश और क्या लिखा हुआ है? भूष होती हैं। फिर से बोलिए। भूष होती हैं। वेशभूषा। वेशभूषा राइट है बेटा। वेशभूषा को वेशभूषा होती है। जो पहनावा होता है, जो पहनते हैं उसको वेशभूषा बोलते हैं। आगे। पुरुष और महिलाएं दोनों एक लंबी कमीज के ऊपर पैंटमा कपड़े पहनते हैं। ये पैंटनुमा वही है। वही नहीं, फिर से बोलिए। पैंटनुमा कपड़े पहन। फिर से बोलिए। मैम पैंट क्या? पैंटनुमा फिर से बोलिए। मैम पैंटनुमा। एक बार और बोलो। मैम पैंटनुमा। पैंटनुमा पैंटनुमा कपड़े पहनते आप हैं। वही कैसे बोलो? ये दोनों आगे। ही ऊन से बुने होते हैं। इनके ऊपर ये एक स्टॉप प्रिया। कितना रॉन्ग आप रीड कर रहे हो। बुने नहीं, बने राइट है। बने होते हैं, बुने नहीं। ये बने राइट है। ऊन है। आपने इसको बुने रीड किया, बने राइट है। आगे। मेरे में बुने हैं। क्या आप बुने होते हैं? अच्छा आगे देखो। बुने। ओके ओके। इनके ऊपर
ये एक मोटा कपड़ा लिपटा रहता है लिपटा जो या लपेटे? घंटों के नीचे लपेटे आगे लिपटा रहता है जो घंटों के नीचे तक क्या रहता क्या है जो और जो कि आपने क्या पढ़ा अभी? नीचे किसके नीचे? जो घंटों के नीचे। घुटने हाँ, घुटने घुटनों के नीचे। जो घुटनों के नीचे तक रहता है और बुक्के कहलाते हैं। क्या और क्या औरतें के क्या कहलाते पहनावे हैं? स्टॉप। और क्या कहलाते हैं? बुक्के महक। बेटा माइक ऑन करिए। महक। बेटा क्या लिखा हुआ है ये? यस मैम। ये क्या लिखा है? यस मैम, बाखू। आखू। आपने क्या रीड किया था प्रिया? बुक्के। ध्यान से देख के रीड किया करो। ओके, आगे। बाखू कहलाते हैं और औरतों के पहनावे में एक खास बात है इनका रंग बिरंगा एप्रन। एप्रन। ओके, चलिए अरुण आप रीड करिए। अरुण स्टार्ट से रीड करिए। एक बार और रीड कर लो, फिर इसका आंसर हम ढूंढेंगे। ओके, इसके बाद आप पढ़िए। अरुण माइक ऑन करके, आवाज नहीं आ रही है। शेरपा तेंजिंग ने हम बहुतों को शेरपा शब्द से परिचित कराया है। वह दुनिया का परिचय कराया है। वह दुनिया का पहला पर्वतारोही था जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा था। 29 मई 1953 को वह एडमंड हिलेरी के साथ एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा था। तेंजिंग शेरपा समुदाय से था। तिब्बती भाषा में शेरपा का मतलब होता है पूर्व में रहने वाले लोग। इनके पूर्वज अभी किसने रीड किया है? दीपिका गायब हो गई। दीपिका अपने गायब हो गई, सेशन छोड़ दिए बीच में ही। चलिए आप पूरा कंप्लीट कर दो ऑन टाइम। अरुण शेरपा का मतलब होता है पूर्व में रहने वाले लोग। इनके पूर्वज तिब्बत के खाम क्षेत्र में रहते थे जो बाद में तिब्बत की घाटियों में चले गए थे। शेरपा आमतौर पर नेपाल के पूर्वी हिस्सों से उसकी ऊंची चोटियों तक इनके गांव बसे हैं। समुद्र तल से 400 से 500 मीटर तक की ऊंचाई के बेहद ठंडे इलाकों में ये रहते मिल जाएंगे। इनकी भाषा शेरपा या शेरपाली है। ये तिब्बती, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी भी जानते हैं। परंपरागत रूप से खेती ही इनका मुख्य पेशा है। खेती कम ऊंचाई वाले इलाकों में ही हो पाती है। वे वहाँ मक्का, गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगाते हैं। खुम्बू जैसी जगहों पर वे याक पालते हैं। याक से ऊन, दूध और दूध के अन्य उत्पाद जैसे मक्खन आदि मिल जाता है। नवंबर से फरवरी तक हिमालय का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है।
ऐसे में खेती करना संभव नहीं होता। इसलिए इस समय पर्वतारोहण अभियान और ट्रैकिंग से जीवन चलाते हैं। ज्यादातर शेरपा बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनकी अपनी पारंपरिक वेशभूषा होती है। पुरुष और महिलाएं दोनों एक लंबी कमीज के ऊपर पैंट नुमा कपड़ा पहनते हैं। ये दोनों ही ऊन से बने होते हैं। इनके ऊपर ये एक मोटा कपड़ा लपेटे रहते हैं जो घुटनों के नीचे तक रहता है और बाखुकू कहलाता है। औरतों के पहनावे में एक खास बात है, इनका रंग बिरंगा एप्रेन। ओके। अभी आपने इसको पढ़ा गद्यांश को, और आपको इस गद्यांश से इसका उत्तर राइट करना है। ओके, प्रश्न को देख के इसका उत्तर राइट करना है। पहला है, शेरपा तेंजिंग कौन थे? शेरपा तेंजिंग कौन थे? उनकी उपलब्धि पर प्रकाश डालें। इनकी उपलब्धियां क्या, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है? तो आपको यहाँ पे ढूंढना है और राइट करना है। चलिए बताइए, कौन बताएगा? यस महक। शेरपा तेंजिंग दुनिया के पहले पर्वतारोही थे जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। तेंजिंग की इस ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें अमर कर दिया था। उपलब्धि: भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड की सरकारों एवं नेपाल की भी सरकारों ने उन्हें सम्मानित किया था। 1959 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वास्तव में 1936 से 1953 तक के सभी एवरेस्ट अभियानों में उनका सक्रिय सहयोग रहा था। ओके, बताएगा इनके बारे में। तो आपको यहाँ पे इसको पढ़ना है और आपको इनके बारे में, इनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालना, इनको क्या उपलब्धियां हासिल हुई थी। ओके, कर लोगे इसको आप लोग कंप्लीट? यस मैम। तो आपको अभी इसको करके सेंड करना है, ठीक है? यस मैम। चलिए आंसर आप बताइए, इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? मैम किसका? इसी पहले का आंसर, शेरपा तेंजिंग कौन थे? उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। उनकी क्या उपलब्धि हासिल की थी उसने? मैम शेरपा दार्जिलिंग तेंजिंग पर्वतारोही थे। यस, दुनिया में। हाँ, आपने राइट किया। शेरपा तेंजिंग एक पर्वतारोही थे। आगे इनकी उपलब्धियां क्या थी? मैम वो पद्म भूषण से सम्मानित किए गए और उसके बाद एक ही उपलब्धि इनकी थी क्या? जितनी भी उपलब्धियां इनको प्राप्त थी आपको उसको लिखना है। ओके मैम कौन कौन सी उपलब्धियां? अभी आपने इसमें पढ़ा ना इनके बारे में, चैप्टर में सारा इनके बारे में ही है ना ये चैप्टर जो है। क्यों मैं मैम ये उपलब्धि इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं है तो आप ढूंढ भी सकते हो इसको। ओके, यस मैम। आप इसको सर्च करना, फिर इसको लिखना यहाँ पर। कर लोगे आप सभी लोग इसको? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। शेरपाओं के बारे में कोई 5 महत्वपूर्ण बातें बताएं। जो शेरपा लोग होते हैं उनके बारे में आपको 5 बातें लिखनी है। कौन बताएगा? अरुण बताएंगे इस बार। अरुण आंदो माइक बताएं इनके बारे में 5 बातें शेरपाओं के बारे में। जल्दी बोलिए। बोले बेटा।
नहीं पता आपको? महक का पता है बेटा? महक मैम सेर्पाओं के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें। ये तिब्बती, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी जैसी भाषाएं जानते हैं। ये ऊंची इलाकों में ही खेती करते हैं। ये लंबी कमीज यहाँ की महिलाएं लंबी कमीज के ऊपर पैंटनुमा का कपड़ा पहनती हैं। ये खुम्ब जैसी जगह पर याक पालते हैं। ये मक्का, गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगाते हैं। ओके, आप इनके बारे में राइट कर सकते हो। यहाँ पे आप ढूंढना, नंबर करके राइट करना। ओके, नंबर 1 2 ऐसे करके राइट करना है। फर्स्ट नंबर में आप क्या राइट करोगे? बोलिए अंश। नेपाली मैम वो नेपाल और तिब्बती, नेपाली और अंग्रेजी और हिंदी भाषा जानते हैं। ओके, वे तिब्बती, नेपाली और हिंदी भाषा जानते हैं। सेकंड नंबर, वे खेती ज्यादा करते हैं। ओके, उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है। उनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा खेती करना है। मक्का, गेहूं, बाजरा और वे सब्जियां वे मक्का, गेहूं, बाजरा, सब्जियां ज्यादा उगाते हैं। अब वे याक पालते हैं। वे दूध के लिए, दूध ऊन के लिए याक को पालते हैं। और अन्य उत्पाद। मैम अन्य उत्पाद भी है मैम, जैसे हाँ, तो आपने वही राइट कर देना कि वे याक, वे दूध, मैम वे दूध और दूध से उत्पन्न मैम अन्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए याक को पालते हैं। ओके, मैम आप राइट कर देना यहाँ मैम आपकी पर। आवाज कट कट के आ रही। यस मैम, मैम आपकी आवाज कट गया। ओके ओके, आप यहाँ पे लिख देना, वे दूध और दूध से बने अन्य उत्पाद को प्राप्त करने के लिए याक को पालते थे। ओके हम क्या करेंगे? बेटा, अभी आपने जो बोला वो आप राइट कर देना। मेरी आवाज आपको पहुंचेगी नहीं ज्यादा। और क्या राइट करोगे यहाँ पर? वे पर्वतारोहण अभियान चलाते, ट्रैकिंग अभियान चलाते थे। ओके बेटा, नेटवर्क का जरा बाबा, इसलिए वीडियो बंद हो गया था। 1 मिनट, टाइम भी कंप्लीट हो गया अभी। ओके, तो आपको इनके बारे में 5 वाक्य लिखना है। ओके, कर लोगे आप सभी लोग इसको? यस मैम। आगे यस देखिए, मैम। शेर्पाओं द्वारा पर्वतारोहण से जीविका चलाने का क्या कारण है? शेर्पाओं द्वारा मैम क्या करेंगे? शेर्पाओं द्वारा पर्वतारोहण से जीविका चलाने का क्या कारण है? यस महक, बोले बेटा। मैम नवंबर से फरवरी हिमालय का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, जिससे यहाँ खेती करना असंभव हो जाता है। इसलिए वह अपना गुजारा कराने के लिए पर्वतारोहण से जीविका चलाते हैं। गुड, बहुत अच्छा। और तो बताएगा इसका आंसर? वे पर्वतारोहण के दौरान अपनी जीविका क्यों चलाते थे? क्योंकि देखिए यहाँ पे राइट भी था, यहाँ पे लिखिए, नवंबर से फरवरी तक हिमालय का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता था। ओके, यहाँ का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका होने के कारण इनका ऐसे में खेती करना संभव नहीं होता था। ओके, ऐसी समय में वहां पर खेती करना संभव नहीं होता था, इसलिए ये पर्वतारोहण अभियान चला के अपना जीवन यापन करते थे। कर लोगे ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपको इसका आंसर भी करके सेंड करना है तीनों का। ओके,
यस मैम। सभी को कंप्लीट करना है। मैम। अरुण बेटा आपको भी राइट करना है। एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय।